नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या स्थानीय निकाय चुनाव की समीक्षा की प्रक्रिया संभवतः शुरू हो चुकी है। प्रत्याशियों में चुनावी दौर में अपने आप को एक दूसरे को पछाड़ने एवं अपने को अव्वल दिखाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। इसी क्रम में अयोध्या नगर निगम में भी चुनावी बुखार चढ़ने लगे, जिसका परिणाम है कि नगर के चौराहे चौराहे पर त्योहारों की बधाई के साथ साथ प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार भी शुरू हो चुके हैं। क्या इस बार महापौर के प्रत्याशी के रूप में ऋषिकेश उपाध्याय पुनः चुनावी मैदान में उतरेंगे या अपने कद के अनुरूप लोकसभा में इस सांसद के लिए अपने आप को तैयार करेंगे? और यदि कहीं ऐसा हुआ तो कौन होगा भाजपा का महापौर का भावी चेहरा? वैसे भी जो चेहरे अभी तक आ रहे हैं उनमें सबसे मजबूत व प्रभावशाली चेहरा पूर्व प्रधान जितेंद्र कुमार दुबे उर्फ मिंटू प्रधान ही है, तथा 2 बार से महापौर का टिकट मांगने वाले हनुमानगढ़ी के राजू दास इस बार फिर से अपने प्रचार प्रसार में लगे हैं। वहीं अभिषेक मिश्रा भी गुपचुप तरीके से शासन स्तर से जुगाड़ में व्यस्त हैं। अब कौन होगा इस बार का महापौर के रूप में भाजपा का चेहरा? चौराहे पर खड़ा हूँ जो नया घाट चौराहा के नाम से फेमस हुआ करता था, लेकिन आज लता मंगेशकर चौक के नाम से इसको प्रस्तावित कर दिया गया है। और इस लता मंगेशकर चौराहे का आज आप भव्यता देख सकते हैं। आज अयोध्या की एक गर्मियापूर्ण चौराहा बना हुआ है, जिसका आज हर जगह चर्चा हो रहा है। रही बात अयोध्या की, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अभी तक कार्य को गति नहीं दे पाया था, उसके कारण भी बड़ा विरोध हुआ करता था। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी का जो है वर्चस्व कम भी देखता नजर आ रहा था, लेकिन चौक से बनने से आज भारतीय जनता पार्टी यानी योगी आदित्यनाथ जी का कद थोड़ा ऊंचा हुआ, लोगों के विश्वास है। लेकिन आज फिर वही समय आ रहा है, यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया फिर शुरू हो रही है। क्योंकि इसी नवंबर में जैसा चर्चा में आ रहा है कि नवंबर माह में ही चुनाव होने संभव है, नगर निगम चुनाव भी होना है। और उस चुनाव के बाद कर दो नगर निगम का चुनाव भी नज़दीक आ रहा है। जिस तरह से लोगों का कहना है कि नवंबर माह में चुनाव का भी बिल्कुल बजने को तैयार है। नहीं लगता है कि नवंबर में चुनाव हो पाएगा, लेकिन खुदा खास्ता कर नवंबर में चुनाव होता है। महापौर का चेहरा कौन सा होगा? बड़ी सौभाग्य की बात वह है कि आज इस चुनाव के दौर में हम देख रहे हैं कि आज चुनाव का जो एक माहौल हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव से और इस चौराहे से कहीं ना कहीं रिश्ता मजबूत होगा। और उस रिश्ते को आप देखते चलें तो मैं जहाँ समझता हूँ कि तमाम चेहरे इस समय अयोध्या में दिखाई पड़ रहे हैं, जिनमें महापौर का चेहरा ऋषिकेश उपाध्याय भी कहीं ना कहीं इसमें है। यदि अगर चुनाव में देखा जाए तो जो चेहरे आ रहे हैं वो अभिषेक मिश्रा जी का है, राजू दास जी का है, शरद पाठक जी का है। तमाम ऐसे तमाम चेहरे अयोध्या में आ चुके हैं, जिनका नाम अभी तक महापौर के दौर में शामिल हैं। हर व्यक्ति टिकट मांगने की फिराक में है। चुनाव सभी लड़ना चाहते हैं, लेकिन क्षमता किसके अंदर है ये देखना है। अब मेरा मानना है कि अगर महापौर का चुनाव ऋषिकेश उपाध्याय को पुनः टिकट मिलता है तो महापौर वही बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन 2024 में चुनाव सांसदीय का चुनाव रहा है और उस चुनाव का जो है रूप देख सकते हैं महापौर जी। चूँकि महापौर का कद ऊंचा हो चुका है, निश्चित कहीं ना कहीं से महापौर जी, हमको लगता है ऋषिकेश उपाध्याय जी जो हमारे पूर्व महापौर हैं, वो इस बार चुनाव नहीं लड़ करके सांसदीय का रुख करेंगे। चूँकि लल्लू सिंह का जो है ये अंतिम चरण है, अंतिम पड़ाव है सांसदीय का। और चूँकि उनको टिकट में अब 74 पार कर चुके हैं, और लगभग मेरा मान है कि इस बार चुनाव में कहीं ना कहीं किसी और को चेहरा देखेंगे। और आज के डेट में महापौर के रूप में अगर देखा जाए तो जितने भी चेहरे आ रहे हैं, राजू दास का है, अभिषेक मिश्रा हैं, शरद पाठक हैं, सब टिकट मांग रहे हैं। लेकिन अगर महापौर में ऋषिकेश उपाध्याय का नाम वहाँ से हटता है, और मुझे लगता है कि ऋषिकेश उपाध्याय जी जो है वो अपने कद के अनुसार टिकट मांगेंगे और उनको टिकट मिलना भी चाहिए, क्योंकि सांसद उनका कद ऊंचा हुआ है। और एक परमहंस जी निकाले के कारण उनका नाम काफ़ी प्रभावित हुए हैं लोगों को। चूँकि स्कूल के नाते जो है तमाम ऐसे सैकड़ों लोग हर साल जो है उनके यहाँ जाते हैं, और वो लोगों के हर बच्चों का, हर छात्रों का जो है कहीं ना कहीं फीस माफ़ी में या जो भी होती है हर तरह से सहयोग करते हैं। अयोध्या के समर्पण में
अयोध्या में समर्पण भाव से जो भी आता है दुखी जो भी आता है उसकी मदद वो खुल के करते हैं, कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन आज हम समझ रहे हैं कि अभी हमारे इस समय जो महापौर के दौर में हैं, हमारे सबसे पहले हम देख सकते हैं कि मिंटू प्रधान जी का जितेंद्र कुमार दुबे और मिंटू प्रधान का भी नाम आया है। ये भी दौर में हैं और दौर में नहीं है। अगर इनको टिकट मिला तो मुझे लगता है कि कोई भी शख्स उनको हराने में के लिए उसको खून पसीना बहाना पड़ेगा। क्षमता नहीं है मिंटू प्रधान के उस दौर में को उस स्पीड को रोका जा सके। और मुझे लगता है कि आज इस जो नवंबर में चुनाव आने वाला है महापौर के लिए, उनमें मिंटू प्रधान, जितेंद्र कुमार दुबे और मिंटू प्रधान चूँकि 4 बार ये विधायक प्रधान रह चुके हैं और उस प्रधानी के दौर में जिन्होंने विकास कार्य किया है उससे आम जनता 42 गांव इनसे प्रभावित है। इनके क्रियाकलापों से बहुत ज़्यादा उससे जो है समर्पित है। अगर एक तरफ हम देखते हैं ऋषिकेश उपाध्याय, जैसा मैंने देखा कि हर आदमी जो जाता है उसके लिए उनका बिल्कुल वो दिल खोल करके अपना दिल खोल देते हैं, हर तरह से उसकी मदद करते हैं। यहाँ से लेकर के 5,000 से लेकर 50,000 तक वो लोगों की मदद करते हैं। पीड़ित परिवार के लिए बच्चों के पढ़ाई में पूरी तरह से वो फीस भी माफ़ करते हैं। मुझे यही मैं देखता हूँ कि हमारे गोंडा के विभूषण शरण सिंह हैं, वो भी स्कूल चला रहे हैं और शिक्षा लोग उनको तो काफ़ी बताते हैं कि शिक्षा के सबसे बड़े साथ है। लेकिन अयोध्या का एक भी नागरिक राजू दास को कभी भी महापौर के लिए नहीं कर सकता है, चूँकि हनुमानगढ़ी का जब नाम आता है वो हनुमानगढ़ी में राजू दास का भी नाम आता है, क्योंकि हनुमानगढ़ी की जो एक जब विद्या रही है वहाँ के नागाँव का, उससे यहाँ के लोग पीड़ित रहे हैं। अयोध्या के लोग चूँकि नाम सुन करके ही उनके अंदर एक कहीं ना कहीं जो है दिक्कत हो जाती है कि उनको नाम सुनते मुँह का टेस्ट खराब हो जाता है। और राजू दास जी 2 बार से मेयर के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो राजू दास को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा वक्त बताएगा, समय बताएगा। और रहा बात अभिषेक मिश्रा जी का, अभिषेक मिश्रा भी उस दौर में है, टिकट मांग रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने विधानसभा के लिए प्रयास किया था और इसके लिए भी मांग रहे थे, लेकिन वहाँ पे भी महापौर का नाम कंफर्म हो गया, ऋषिकेश उपाध्याय का नाम कंफर्म हो गया। उनमें संघ का भी उनके बहुत बड़ा हाथ है और उन्होंने काम भी किया है। दूसरी अब आती है बात जो है अगर शरद पाठक का, तो भी मंदिर आंदोलन में कुछ सालों से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, प्रयास किया, लेकिन अब उनको टिकट मिलता है नहीं मिलता है, क्या स्थिति होगी, ये बहुत दूर का है, दिल्ली दूर है सब। लेकिन कहीं जब अगर हम देखते हैं तो यहाँ का महापौर का चेहरा जो आता है ऋषिकेश उपाध्याय के बाद मिंटू प्रधान का नाम आता है। चूँकि मिंटू प्रधान का इसलिए आ रहा है कि हम अभी तमाम लोगों से मैंने चर्चा किया कुछ दिन पहले, तो हर आदमी कहता है कि मिंटू प्रधान जो है एक लोकप्रिय नेता है, ब्राह्मण चेहरा है। और ब्राह्मण चेहरा होने के कारण अयोध्या के जितने भी ब्राह्मण हैं उनको बिल्कुल पूरी तरह से उनके साथ समर्पित भाव से हैं। क्योंकि मिंटू प्रधान का कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लालच नहीं है। मिंटू प्रधान जो है पारिवारिक रूप से मजबूत हैं, बड़े काश्तकार हैं, समाजसेवी हैं। उनका एक रघुवर होटल भी चलता है बाईपास हाईवे पे, और उस हाईवे पे जो होटल चलता है वहाँ पे भी हमने मैं देखता हूँ, मैं गया 1-2 बार, तो वहाँ पे देखा लोगों की भीड़ वहाँ जमात लगी रहती है। गाँव के लोग उनके पास मदद के लिए आते हैं और उन्होंने अपने लोगों से 4 बार जो प्रधानी रही है उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ करके विकास का कार्य जो है, विकास की गति जो है, विकास की गंगा जो बहाई है, वो उनके लिए महापौर में जो है वरदान साबित होगा। कारण उसका क्या है कि मिंटू प्रधान जो है हमारे इस समय अयोध्या में जिस तरह से आप होर्डिंग दे सकते हैं, जगह जगह पर उनकी होर्डिंग लगी हुई दिखाई सर वहाँ पर जूम करके। अभी हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे मिंटू प्रधान की एक होर्डिंग यहाँ लगी हुई है, दूसरी होर्डिंग वहाँ लगी हुई है, आप देख सकते हैं, और एक टावर के नीचे भी लगा हुआ है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे, और अयोध्या में ऐसे कम से कम 50 होर्डिंग लगी हुई है। इसका एक कहीं ना कहीं इंगित करता है कि महापौर के दौर में मिंटू प्रधान आज सबसे आगे हैं, प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि महापौर ऋषिकेश उपाध्याय हमारे जो है उनके सहयोगी हैं, परम मित्र हैं, किसी
चुनाव में इन्होंने जिस तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा किया, एक ब्राह्मणों की लाठी खड़ी की, उसका भी श्रेय आज अगर महापौर के उपाध्याय की जीत हुई है, उसका श्रेय भी ऋषिकेश उपाध्याय का जीत का सेहरा जो बंधा, उसके सबसे बड़े हमारे जो है ये मिंटू प्रधान जी। आप फिर देख सकते हैं यहाँ पे मिंटू प्रधान जी का यहाँ फोटो यहाँ भी बनने लगा हुआ है। तो मिंटू प्रधान जी यहाँ पे उनके ब्राह्मण चेहरा के नाते और ब्राह्मणों में उनकी अपनी अच्छी पकड़ है। अयोध्या में हो, शहर में हो, चाहे गांव में, चूँकि अब तो आज हलकारपुरा तक दक्षनगर भी इस अयोध्या नगर निगम क्षेत्र में आ गया है। नगर निगम क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो गया है और उसमें मिंटू प्रधान के जो है जो अपनी एक पकड़ है, ब्राह्मणों में ही नहीं है, हर जातियों में है। छोटी से लेकर बड़ी जातियों में उनकी एक जो है मुस्कुराता हुआ चेहरा, कद लंबा 5.5 पौने 6 फीट हाइट उनकी, और जिस तरह से लोगों से मिलते हैं वो लोगों को प्रभावित करता है। कैसे लोगों को ट्रीट करना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए, वो उनके पास बखूबी है। एक जो नेता का गुण होना चाहिए वो मिंटू प्रधान में कूट के भरा हुआ है। उसका कारण है कि काफ़ी अच्छे तक उन्होंने उस प्रधानी को लेकर के जिताया है लोगों को। और ऐसे चूँकि राजनीति का एक जो पकड़ है, राजनीति की जो एक उसकी एक जो कहने मतलब कि जो राजनीति का गुण है उनमें कूट के भरा हुआ है, विरासत में नहीं मिला हुआ है। विरासत उनकी गानी, लेकिन चूँकि उन्होंने राजनीति में एक कदम जब रखा तो भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल समर्पित भाव से वो यहाँ पे रहे। और आज मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह से चुनावी दौर में लोगों के महापौर में अगर हमारे ऋषिकेश उपाध्याय का नाम वहाँ से हटता है तो कन्फर्म है कि उसको कोई रोक नहीं सकता। और टिकट उनको मिलना लगभग तय है, क्योंकि उनकी पकड़ यहाँ से लेकर दिल्ली तक अच्छी पकड़ है, सामाजिक है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी हैं। और मैं समझता हूँ कि आज इस महापौर के दौर में मिंटू प्रधान को अव्वल माने जा रहे हैं, लेकिन चेहरे बहुत है, किसका कहाँ कौन जाएगा, कौन गिरेगा, कौन उठेगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन आज महापौर के लिए भी एक नगर निगम चुनाव के लिए एक कोई पत्रिका है। अयोध्या में सुगबुगाहट हो गई है कि अयोध्या में कौन सा व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, कौन सा चेहरा आएगा। तो अभी तो एक तमाम लोगों से हमने चर्चा किया हलकारपुरा में और विज्ञापन पर भी हमने ये सबसे पहले मैं चर्चा किया था, लोगों से बात किया था। उसमें नाम जो है लोगों को इस शख्स को चर्चा किया, तारीफ किया। और जब मैंने राजू दास के विषय में बात किया, लोगों के युवा वर्ग में उनकी अपनी पकड़ है, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। राजू दास का पकड़ जो है अभिषेक मिश्रा से बेहतर है। युवा वर्ग उनको पकड़े हुए हैं, युवा वर्गों को उनके साथ है, लेकिन तमाम लोग उनके विरोध में हैं। और जो सबसे बड़ा कमी जो उनके आई, अभी शिक्षा मित्र का एक मैटर जब आया था, जब शिक्षा मित्रों का चुनाव के पहले वेतन नहीं पड़ रहा था, तो इन्होंने उन शिक्षा मित्र के अध्यक्ष से बात किया और इन्होंने कहा था कि मैं योगी से बात करूंगा और आप लोगों की सैलरी बढ़ाऊंगा, 15,000 करवा दूँगा, 15-20,000 करवाऊँगा। लोगों ने इनके कुछ सारे शिक्षा मित्रों, चूँकि लगभग 1,75,000 शिक्षा मित्र, और हर लोगों ने सहयोग करके लगभग 40 लाख जो शिक्षा मित्र बताते हैं, 40 लाख का एक मुफ्त इनको एक दिया गया कि आप हमारे इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाएं। अब कारण क्या है कि उस चुनाव में, उस योजना में ये फेल हो गए, शिक्षा मित्रों को कोई मदद नहीं कर सके, जिसका कारण भी था कि ये शिक्षा मित्रों से भी विरोध ले लिए। काफ़ी जो है इनका कहीं ना कहीं एक काफ़ी किरकिरी हुई कि लाइव की काफ़ी किरकिरी हुई कि बदनामी काफ़ी हुई। तो ये अब अगर उस दौर देखा जाए तो युवा वर्ग कितना इनके साथ रहेंगे, चुनाव में कितना इनका सहयोग करेंगे, वो एक अलग विषय है। लेकिन आज कहीं है जो देखते हैं तो युवा वर्ग इनके साथ जुड़ा हुआ है, कहीं भी जाते हैं ये इनके साथ एक अच्छी संख्या एक इनके साथ रहती है। आज यहाँ पे आप देख सकते हैं रामपड़ी भी यहाँ पे है, रामपड़ी की आप दिखा रहा हूँ, जिस साथ यहाँ पे रामपड़ी का भी आप यहाँ पे आनंद ले रहे हैं। और उसके एवज में आपको यहाँ पे एक और मिला है जो लता मंगेशकर मिलना है। तो वही बात महापौर के लिए, महापौर के दौर में चुनाव होना ही तय है।
पार्षद में भी तमाम लोग दौड़ रहे हैं, तमाम चेहरे आ रहे हैं। ये तो कमेटी तय करेगी, चुनाव जो है कमेटी वो तय करेगी किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, कौन बीजेपी का चेहरा बांधेगा। टिकट तो किसी को दिया जा सकता है, लेकिन जिससे पार्टी जो देखेगी जिताऊ चेहरा जो होगा उसी को चुनेगा। अब जिताऊ चेहरा बीजेपी वाले दिलाने चेहरा एक ही शख्स हमको दिख रहा है। महापौर के ऋषिकेश उपाध्याय के बाद अगर कोई चेहरा आ रहा है तो जितेंद्र कुमार और मिंटू प्रधान आ रहे हैं। और ऐसे समय में अगर हम इन लोगों की चर्चा करते हैं तो ये स्वाभाविक बात है कि कहीं ना कहीं कोई इनके अंदर दम है। क्योंकि मैंने लोगों से बातें किया है, जो लोगों से रूबरू हुए हैं, लोगों की डिमांड जो है वो इन्हीं पर जाती है, मिंटू प्रधान पर। अभिषेक मिश्रा पर अभी तक किसी ने मेरे से पार्टी की बात करें, अभी तक मेरे पास कोई आया नहीं। राजू दास के लिए चर्चा हुआ, कुछ लोगों ने युवाओं ने कहा कि नहीं राजू दास जो है युवाओं के काफ़ी सहयोगी रहे हैं, लेकिन अब कितने सहयोगी होते हैं। अब देखिए, मैं अभी दिखा रहा था आपको कि मिंटू प्रधान का देखिए, अब ये एक बैनर आप ये दे सकते हैं, जितेंद्र कुमार दुबे मिंटू प्रधान नगर निगम अयोध्या। तो अब नगर निगम अयोध्या का मतलब है कि इच्छा तो है, लड़ेंगे, अगर टिकट मिलेगा लड़ेंगे, लेकिन अभी खुल के बोल नहीं रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं। उनका कहना कि अगर हमारे जो है ऋषिकेश उपाध्याय जी अगर चुनाव लड़ते हैं तो मैं उनका खुलकर समर्थन करूंगा, बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँगा। लेकिन अगर ऋषिकेश चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो मैं चुनाव में मैदान में कूदूँगा और मुझे टिकट मिलना चाहिए। मैं टिकट लेकर और जीत के दिखाऊंगा। अगर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग, कमेटी के लोगों ने अगर कहीं किसी तरह से स्वार्थ में या किसी जातिगत भावना के ग्रसित होकर के टिकट किसी और को देते हैं तो ये दावा मेरा है कि समाजवादी पार्टी का जो है कोई ना जो भी कार्यकर्ता जो होगा, जो प्रत्याशी होगा, वो सीधे टक्कर दे करके बीजेपी हासिल कर सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है, ये 100% ही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं लोगों की निगाहों में एक चित्र प्रतिबिंब हुआ करता था, उस पर कुछ धुंध के बादल नजर आ रहे थे और आ भी रहे हैं। अभी आप ये चौराहा बना करके अपनी पीठ नहीं थपथपा सकते हो कि हमने बहुत बड़ा विकास की गंगा बहा दिया हूँ। ऐसे समय में आज मैं अयोध्या से नीरज श्रीवास्तव अपने कैमरामैन धर्मेंद्र सिंह के साथ, धन्यवाद, थैंक यू। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।